अगर आप किसी से मित्रता रखते हैं और अभी तक आपको विश्वास ये है कि ये व्यक्ति सही हो सकता है। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह जी आजकल सवालों के घेरे में हैं और ये सवाल उन पर विक्रम सिंह मजीठिया से नाभा जेल में मुलाकात के बाद उठे हैं। अब क्या एक संत इस तरीके से एक ऐसे व्यक्ति से मिल सकता है जिस पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और जिसका नाम ड्रग से भी जुड़ा रहा? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं प्रियवर। राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह जी ने विक्रम सिंह मजीठिया से नाभा जेल में मुलाकात की, उसके बाद उनकी जमानत भी हो गई। तो क्या एक संत का एक ऐसे व्यक्ति से मिलना जिस पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं और इसका नाम ड्रग से भी जुड़ा रहा, सही है? सबसे पहले प्रियवर मैं आपको बता दूं कि फिलहाल तो मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा व्यस्ततम दौर से गुजर रहा हूं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा विक्रम सिंह मजीठिया के बारे में नहीं पता है। केवल इतना पता है, नाम भी पहली बार अभी सुना है कि इस तरह का कोई आदमी है। पहली बार सुना था इस प्रकरण के चलते। और इस प्रकरण के बारे में केवल मैं इतना जानता हूँ कि बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों ने एक बात कही थी कि मेरा मित्र है तो मैं तो मिलने जाऊंगा ही। अब रहा सवाल इस बात का कि बाबा जी वहाँ मिलने के लिए क्यों गए, लोग सवाल उठा रहे हैं। मैंने देखा है हमारे आसपास कई लोगों ने जिक्र किया इस विषय में कि देखो वहाँ पर बाबा जी इस तरह से मिलने के लिए चले गए, ये फेक बाबा हैं इत्यादि इत्यादि। ये वो लोग थे कि जब इनकी बिरादरी का एक व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा गया, गलत कार्यों में संलिप्त था और उस बहुत बड़े गबन का आरोप नहीं था, बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता था कि उसने बहुत बड़ा गबन किया है, तो इन्होंने आंदोलन किए थे और कहा था कि ऐसे अपमान नहीं किया जा सकता। एक उस आदमी को जिसका स्पष्ट रूप से पता है कि अपराधी है, उसका अपमान नहीं किया जा सकता, उसके लिए तो आंदोलन कर रहे हैं। और बाबा जी अगर अपने किसी परिचित से मिलने के लिए जा रहे हैं तो उसको कह रहे हैं कि फेक बाबा हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि गलत बाबा आप किसको कहेंगे? जो बाबा होकर के उल जुलूल हरकत करता हुआ नजर आएगा, जिसके चरित्र पर दाग लगे हुए मिलेंगे, जो कि तंत्र मंत्र करता हुआ होगा, जो लोगों को पाखंड में फंसाता हुआ होगा। इस तरह की चीज़ें कुछ देखने को मिली नहीं। और कमाल की बात मैं बताऊं कि यही समाज है और यही लोग हैं। ये लोग और ये समाज उन बाबाओं को भी पूजते हैं, उनके सामने भी मत्था रगड़ते हैं, जो कहते हैं कि ये बाबा सबल सिंह हैं, इन पर दारू की बोतल चढ़ेगी। अब इतनी सारी दारू की बोतल चढ़ रही हैं, बोले कि ये भैरवनाथ हैं, ये फलाना नाथ हैं, इन पर ये दारू चढ़ेगी। और जब वो दारू चढ़ेगी उसको खुद भी पीते हैं और लोगों को भी पिलाते हैं। तो जो बाबा दारू छुड़ा रहे हैं, जो बाबा सभ्यता से अपना जीवन गुजारते हुए आए हैं, उनमें कमियां नजर आ रही हैं और वो बाबा नजर आते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप आरोप लगाने पर आ जाओगे तो लगा दोगे, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मैं केवल यह बात कहूँगा कि आदमी का एक दायरा होता है, आदमी का व्यक्तिगत जीवन होता है। व्यक्तिगत जीवन में भी आदमी को खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई उनका मित्र है, जैसे कि बाबा जी के मित्र बता रहे हैं मजीठिया जी हैं, मुझे नहीं पता कि वो अच्छे आदमी हैं या नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं उनकी पैरवी भी नहीं करूँगा। सरकार अपना काम कर रही है, जुर्म साबित हो जाएगा तो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर बाबा जी मिलने के लिए गए हैं और बाबा जी को लगता है कि शायद उन पर जो आरोप लगे हैं उनमें से कुछ आरोप या सारे आरोप निराधार हैं, अभी लगता है उन्हें, तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अपने मित्र के प्रति इस तरह के भाव हो सकते हैं, या हो सकता है कि वो इस तरह से निर्दोष भी हों। तो मैं ये कहूँगा कि निरर्थक रूप से झट से बात नहीं बना देनी चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन कैसा है। बाबा जी के बारे में अगर बात करें, उनके व्यक्तिगत जीवन को देखें कितने लोगों के जीवन को बदला है, देखें कि कितने लोगों के जीवन में अनुशासन को उन्होंने ढाला है, देखें कि उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा सरल हैं, कितने ज़्यादा सहृदय हैं। जो नज़दीक के लोग हैं, बहुत सारे काम लोक सेवा के कर रहे हैं, सेवा के कर रहे हैं, और इन सारी चीज़ों के अलावा भी चरित्र में आज तक कोई दाग नहीं है। और यहाँ तक कहूँगा कि जब से राधा स्वामी संत मत चला है तब से लेकर अब तक किसी भी बाबा जी के ऊपर चरित्र में जरा सा भी दोष नहीं है। कोई बेहूदी हरकत करते हुए दिखाई नहीं दिए, जैसे कि बहुत सारे बाबा बेहूदी हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमें थोड़ा सा सही दृष्टि से चीज़ों को देखना चाहिए। यदि हमारी दोष दृष्टि हो जाएगी तो दोष कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। तो बाबा जी मिल सकते हैं इस तरीके से जेल में आकर, कोई दिक्कत नहीं?
मैं तो स्पष्ट रूप से कहूँगा कि अगर कोई व्यक्तिगत जीवन में, अब उनके माँ बाप भी हैं, उनके भाई बंद भी हैं, उनके पुत्र भी हैं, उनके संबंधी भी हैं, तो जाहिर सी बात है क्या उनसे संबंध वो तोड़ लें अगर किसी पर कोई आरोप लग जाए तो, है ना। तो ऐसे ही मित्रता का भी एक रिश्ता होता है। तो मैं तो कहूँगा कि उसमें कोई दोष नहीं है और हमें इसको दोष दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और इस बात में भी कोई शक नहीं, सरकार अपना काम करे, और अगर सरकार अपना काम कर रही है और प्रशासन अपना कानून अपना काम कर रहा है और कोई सज़ा वगैरह मिलती है तो वो विषय अलग है, और यदि कोई निर्दोष होकर के छूटते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस मुलाकात के बाद बाबा जी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई अगर मुलाकाती जज बन जाएंगे तो फिर इन जेलों का क्या होगा, इन अदालतों का क्या होगा। जिस तरीके से बाबा जी ने बाहर निकल कर ये बयान दे दिया कि विक्रम सिंह मजीठिया तो निर्दोष हैं और उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। देखिएगा प्रियवर, आप एक कॉमेडियन की बात कर रहे हैं, और कॉमेडियन होना कोई बुरी बात नहीं, भगवंत सिंह मान जी एक अच्छे कॉमेडियन थे, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कि संसद में शराब पी करके आता है ना। शराबी आदमी बाबा जी पर उंगली उठा रहा है। आप सोचें कि क्या क्या स्थिति। मुझे तो बड़ी बात यह भी अजीब लगती है कि गांव का एक नंबर का शराबी किसी खाप का चौधरी भी बन जाता है, और कमाल की बात यह है कि पंचायत में सरपंच बन करके भी बैठता है। वो आदमी, जिस आदमी को यह नहीं पता कि शराब के नशे में अपने घर के आंगन के बीचों बीच खड़े होकर के पेशाब कर रहा है, बाथरूम नहीं जाना है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं क्षेत्र से बता सकता हूं। उनके बच्चों ने कहा कि तुम बाथरूम तक तो जा सकते हो, बच्चों को माँ बहन की गाली दे रहा है। उस व्यक्ति को पंचायत में बुलाया जाता है और वो पंचायत का फैसला करता है। तो एक शराबी आदमी है ना, वो पंचायत का फैसला कैसे कर सकता है, वो सही गलत कैसे बता सकता है। तो ठीक है, सही, भगवंत सिंह मान जी के विषय में सभी लोग जानते हैं, बाकी मैं उनकी विशेष निंदा नहीं करूंगा। ये तो प्रकरण आ गया, तो मैं बात बता रहा हूं कि एक शराबी आदमी नैतिकता का सवाल बाबा जी पर उठा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति है। महाराज जी, बाबा गुरिंदर सिंह जी कोई आम आदमी तो हैं नहीं, उनके तो पूरी देश दुनिया में करोड़ों फॉलोअर्स हैं। तो जिस तरीके से उनकी ये मुलाकात हुई है तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई इनके फॉलोअर्स पर अब क्या असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा भाई, मैं तो यही कहूँगा कि फॉलोवर्स पर असर पड़ना चाहिए। किस चीज़ से? अगर बाबा स्टेज पर खड़ा होकर के उल जुलूल गीत गाता है, बहुत सारे बाबा देखे होंगे आपने, उल जुलूल गीत, ना कुछ लय, ना कोई सुर, ना कुछ ताल, उल जुलूल कपड़े पहन करके अजीब अजीब तरह के गीत गाते हैं, अजीब अजीब तरह की फिल्में बनाते हुए बाबा भी दिखाई दिए हैं, अजीब अजीब तरह के काम करते हुए बाबा दिखाई दिए हैं, है ना। और कमाल की बात यह है कि उनके शिष्य फिर भी उनको गुरुजी कह रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं बहुत बेहतर है। तो गलत चीज़ों का प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर बाबा जी कोई बेहूदी हरकत करें तो शिष्यों पर प्रभाव पड़ना चाहिए। लेकिन बाबा जी का यदि आप सत्संग कहीं पर देखते हैं, गुरिंदर सिंह जी ढिल्लो जी के अगर आप कहीं पर सत्संग देखते हैं, बड़ी शालीनता से बोलते हैं, किसी भी भाषा में बोलें बड़ा शालीनता से और बड़ी सरलता से बोलते हैं, हर चीज़ का जवाब बहुत अच्छे से देते हैं, सीधे साधे कपड़े पहनते हैं, सीधा साधा जीवन जीते हैं। तो मैं कहूँगा कि यह एक आदर्श स्थिति है शिष्यों के अनुसरण करने के लिए कि भाई अपने घर पर रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपना काम धाम भी करो और परमात्मा के नाम से भी जुड़े रहो। तो यह तो एक आदर्श स्थिति है। रहा सवाल उनका इस मुलाकात से, तो मुलाकात से क्या फ़र्क पड़ना। हाँ, अगर बाबा जी व्यक्तिगत तौर से किसी दोष में संलिप्त पाए जाते हैं तो फिर निश्चित रूप से जैसे दूसरे लोग आलोचना कर रहे हैं हम भी आलोचना करेंगे, पर ऐसा होगा नहीं। महाराज जी, अब कुछ लोग इस घटना को 2027 के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। पंजाब में 2027 में चुनाव होना है विधानसभा, और जो विक्रम सिंह मजीठिया हैं वो अकाली दल से जुड़े हुए हैं। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई महाराज जी तो अब राजनीति से जुड़ गए हैं और एक तरह से अकाली दल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने विक्रम सिंह मजीठिया से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद विक्रम सिंह मजीठिया जेल से बाहर आ गए। देखिएगा, मेरे कुछ नेता हैं जो कि मेरे परिचित हैं, उनसे प्रेम भी है। अगर वो मुझसे मिलते हैं अच्छी प्रकार से, मेरा कोशिश ये रहती, मेरा प्रयास ये रहता कि मैं उनके साथ फ़ोटो न खिंचवाऊँ। मेरा प्रयास यह भी रहता है कि मैं कहीं उनका नाम न लूँ, अगर कहीं पर कोई आवश्यकता पड़ती है तो उनका नाम न लूँ, लेता भी नहीं कभी भी कि हाँ भाई मेरे परिचित है इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर वो परिचित हैं, मात्र उनसे परिचय मैं इसलिए ख़त्म कर लूँ या फिर उनसे संबंध इसलिए ख़त्म कर लूँ कि वो नेता हो गए, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो नेता हो गए तो इसमें तो कुछ दोष नहीं है। रहा सवाल इस बात का कि भाई आदमी के कहीं ना कहीं संबंध होंगे। अगर कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है तो कहेंगे कि देखो इसके बिजनेस को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, अगर कोई नेता है तो कहेंगे नेता को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर एक व्यक्ति बहुत बेहतर है तो बेहतर व्यक्ति से अगर किसी के संबंध हैं, नेता के संबंध है तो नेता को फ़ायदा होगा, व्यापारी के संबंध है तो व्यापारी को फ़ायदा होगा, आम आदमी के संबंध है तो आम आदमी को फ़ायदा होगा। बाबा जी एक बड़ा नाम है, बड़े इंसान हैं,
उनसे अगर किसी को मुलाकात में जो है लाभ मिल रहा है तो मिलेगा, अगर वो नेता है तो नेता को भी मिलेगा, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा कहना कि बाबा जी की इंटेंशन पॉलिटिक्स की है, यह गलत है। 1 तारीख में प्रधानमंत्री जी पंजाब पहुंचे और 2 तारीख में बाबा गुरिंदर सिंह जी विक्रम सिंह मजीठिया से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और 3 तारीख में विक्रम सिंह मजीठिया को जमानत मिल गई, वो जेल से बाहर आ गए। तो लोग तो इस पूरे घटनाक्रम को राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। देखिएगा प्रियवर, ऐसा होता है कि इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अगर एक प्रभावशाली आदमी है तो उसके संबंध का लाभ मिल जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक इत्तेफाक हो, जमानत मिलनी ही हो और वह इस समय मिल गई हो, दोनों बात हो सकती हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहूँगा कि लोहा जो है ना वो पानी में तैरता नहीं है, लोहा पानी में तैरता नहीं है, लेकिन अगर आप उसे सूखी लकड़ी में कीलों को ठोक देंगे तो कील भी तैर जाएंगी, है ना। अगर लकड़ी की नाव में लोहे को रख देंगे तो लोहा तैर जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि यदि आपका संबंध श्रेष्ठ जनों से है तो खुद तो तरे हुए होते हैं, आपको भी तार लेते हैं, इस बात में कोई शक नहीं। तो जाहिर सी बात है बाबा जी के साथ में अगर उनका संबंध है तो उनको लाभ मिल रहा है, आप भी संबंध बनाओ, आपको भी लाभ मिलेगा। अच्छे लोगों से संबंध बनाओगे तो लाभ मिलेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी मित्रता अच्छे लोगों से है तो जीवन में संस्कार आएंगे, सभ्यता आएगी, बहुत सारे लाभ मिलेंगे। बुरे लोगों से संबंध है, आप बुरे नहीं हैं, लेकिन आपके संबंध हो गए किसी डकैत से, किसी चोर से। अब चोर डकैत आपके साथ बहुत अच्छा है, आपके परिवार के साथ बहुत अच्छा है, आपका सम्मान बहुत करता है, लेकिन जिस दिन फंस जाएगा पुलिस आपके फोन कॉल्स वगैरह देखेगी, बातचीत देखेगी, जबकि आपकी कोई खता नहीं है, आप भी धरे जाओगे, आप भी पकड़े जाओगे। बुरे लोगों से संबंध बनाओगे तो आप मिट्टी में मिल जाओगे, अगर आप अच्छे लोगों से संबंध बनाओगे तो तर जाओगे। एक कहावत होती है कि एक गुबरेला की और एक भोरे की जो है वो दोस्ती हो गई। तो गुबरेला ने भोरे को बुलाया और कहा कि भाई हमारे यहाँ दावत पर आना है। वो तो गोबर खाता था तो उसको गोबर ही गोबर चारों ओर दिखाई दिया। उसने कहा भाई अब हमारे यहाँ आओ। तो भोरे ने गुबरेला को, जो गोबर खाने वाला होता है, मलविष्टा खाने वाला होता है, उसको बुलाया। फूलों की महक चारों ओर थी, पराग था, रस था, शहद था। तो वो गुबरेला कहने लगा कि मैं तो तर गया हूँ, मैं कहाँ गंदगी में था, मेरी तुमसे मित्रता हुई तो मैं कितनी अच्छी जगह पहुंच गया हूं। तो हमारी मित्रता जहां होती है उसका प्रभाव पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं अच्छे लोगों से संबंध है तो आपका जीवन खुशबू से महकेगा। आप इत्र बेचोगे तो आपके शरीर से खुशबू आएगी, और अगर आप कोयले का व्यापार करोगे तो आपके हाथ काले हो जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़ करके देखो, सच्चाई है। महाराज जी, क्या बाबा गुरिंदर सिंह जैसे बड़े संतों को ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, जेल में जाकर मिलना चाहिए, मुलाकात के बाद उन पर सवाल उठने शुरू हो जाएं? व्यक्तिगत जीवन व्यक्ति का होता है, और व्यक्तिगत जीवन में अगर एक व्यक्ति को पता है कि, या फिर उसको लग रहा है कि मेरा यह जानने वाला निर्दोष है और मुझे उससे मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी से मित्रता रखते हैं और अभी तक आपको विश्वास ये है कि ये व्यक्ति सही हो सकता है और उसके बावजूद आप उससे संबंध तोड़ लें, तो फिर आप स्वार्थी हैं, फिर आप मौकाप्रस्त हैं। तो मौकाप्रस्त तो इंसान को नहीं होना चाहिए। बाबा जी को अभी लग रहा है कि वो निर्दोष हैं, तो जाहिर सी बात है उनका मिलना फर्ज था, वो मिले। तो ये क्या मैसेज बाबा जी ने देने का प्रयास किया है? मैं कहूँगा कि इसको मैसेज के तौर पर नहीं, इसको व्यक्तिगत जीवन के तौर पर देखना चाहिए। चलिए, तो महंतानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।